जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 11 तक सम हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। उसके आगे के सम हम आज कंटिन्यूस करेंगे। तो आप में से जो फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरीके के और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आपको मिलते रहें और आप हमारे साथ कंटिन्यू अपनी स्टडी कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 12th सम। 12th सम आपसे कहता है 12th sum. Two APs have same common difference. तो दो APs का कॉमन डिफरेंस सेम है, मीन्स कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP is equal to common difference of second AP कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट एपी का और सेकंड एपी का। तो वो हमने सपोज कर लिया किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। कहता है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो लेट हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी is equal to A1 and first term of second AP is equal to A2 or we can say A-1 कि सेकंड AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A-1 है। कॉमन डिफरेंस दोनों का आपको सेम दे रखा था। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो डिफरेंस बिटवीन their 100th term is equal to 100। तो कहता है उनके 1000 टर्म्स में कितना डिफरेंस होगा। तो व्हाट डज इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स कि योर A100 माइनस A-100 is equal to 100। तो on further solving now A100 substitute value, A100 आपका हो गया A plus 100 minus 1 D A1 minus A1 dash plus 100 minus 1 into D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, that is equal to 100। On further solving A1 plus 99D minus A1 dash minus 99D is equal to 100। तो 99D से 99D कैंसिल हो गया, which comes out A1 minus A1 dash is equal to 100।
This is first. Now difference between their 1000 term. Difference between their 1000 term. अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट करना है हमें उनके 1000 टर्म्स के बीच डिफरेंस क्या होगा. तो नाउ a thousand minus a dash thousand इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा. तो दैट इज इक्वल टू, आई डोंट नो, तो सॉल्व इट. इंस्टेड ऑफ इक्वल टू साइन हेयर, ये हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू क्या होगी. तो a1000 की वैल्यू, a1000 आपका a प्लस a1000, तो ये आपका हो गया a प्लस 1000 माइनस 1 d माइनस में यहाँ पर a1 आएगा आपका a1 डैश प्लस 1000 माइनस 1 d विच इज इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट की जगह इक्वल टू साइन आएगा, क्योंकि जब इन बिटवीन इक्वल टू आता है तब हम मोस्टली इम्प्लाइज दैट यूज करते हैं. सो a1 प्लस 999d माइनस a1 डैश माइनस 999d. तो 999d से 999d कैंसल हो गया. दिस कम्स आउट टू बी a1 माइनस a1 डैश. यूजिंग अबव, ऊपर जो वैल्यू आ रही थी a1 माइनस a1 डैश की वो कितनी थी, तो देखें वो थी 100. तो यहां पर भी वही वैल्यू सेम सब्स्टिट्यूट हो जाएगी a1 माइनस a1 डैश यूजिंग फर्स्ट. तो इट कम्स आउट टू बी 100. यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट. hence difference between 1000 terms is 100, कि जो 1000 टर्म होगा उसके बीच का डिफरेंस भी 100 ही होगा. नाउ नेक्स्ट सम 13th. थर्टीन सम आपसे कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर, तो 7 से पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा डिवाइड होता है भाई. 7 से हम देखें 13 7 जा 91, 14 7 जा 98, 15 7 जा 105. तो पहला जो होगा वो 105 होगा और 3 डिजिट का होना चाहिए. तो 105, बाकी सब में 7 7 का डिफरेंस, अगला 112. सिमिलरली इसी तरह से चलते जाएंगे. तो उसने कहा था हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. अब 1000 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं. 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 20, 7 2 जा 14, 6 मीन्स 6 ज्यादा आ रहा है. अगर ये 6 ना आता तो नंबर हमारा ये डिविजिबल हो जाता. मीन्स 1000 में से 6 को सब्सट्रैक्ट कर दें, और 1000 में से जब आप 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका लास्ट नंबर आएगा 994. तो ये नंबर है आपके. हाउ मेनी, अभी कितने हैं ये फाइंड आउट करना है. यहां से हम देखते हैं ये एपी में है.
तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, क्लियरली सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, so given sequence form an AP। तो गिवन सीक्वेंस आपका एक AP फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे A कितना है आपका 105, D जो होगा A2 माइनस A1, तो दैट इज इक्वल टू 112 माइनस 105 विच इज इक्वल टू 7, एंड AN लास्ट टर्म जो आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू 994। लास्ट टर्म आपका 994 है, तो 994 के हिसाब से आप इसे सॉल्व कर लें। तो AN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 994। A की वैल्यू थी हमारी 105, फर्स्ट टर्म था ना हमारा, जो सीक्वेंस स्टार्ट हुआ था 105 से स्टार्ट हुआ था, A 105 है, तो A के प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 105 प्लस N माइनस 1, D के प्लेस पे 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 994। नेक्स्ट स्टेप में now n minus 1 into 7, n minus 1 into 7 that is equal to 994 minus 105. So n minus 1 is equal to 994 minus 105, 14 minus 5 9, और यहाँ 8 का 8 ऐसे ही, और यहाँ पर भी आपका 9, ये आपका 14 गया था, यहाँ 9 से लिया था ना आपने, तो 9 में से 1 लिया तो 14 माइनस 5 9 आ गया, ये आपका 8 बचा, और ये फिर आपका 9 माइनस 1 8 बचा अपॉन 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 1 18, 7 2 जा 14, 4 19, 7 7 जा 19, so n is equal to 127 plus 1 that is equal to 128। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 128। तो इट मीन्स 120 नंबर्स होंगे 3 डिजिट्स के विच आर डिविजिबल बाय 7, हेंस n is equal to 128। आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं दैट देयर आर 128 नंबर्स which are divisible by 7। Now next sum, fourteen sum। 14 sum, how many multiples of 4 lies between 10 and 250? कि 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे? तो 10 से ऊपर सबसे पहला जो आपका मल्टीपल आएगा, मल्टीपल्स ऑफ 4 between 10 and 250, कहता है कितने मल्टीपल्स होंगे? तो पहला मल्टीपल आपका 4 आएगा, और वो जो है हमारे पहला मल्टीपल 4, फिर 16, फिर 20 डैश डैश डैश। 250 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 250 को 4 से डिवाइड करें, 4 6 जा 24, 1 10, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2। अगर ये रिमाइंडर हट जाए तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा, तो 250 माइनस 2
लास्ट आपका टर्म आ जाएगा 248। भाई ये 250 में से अगर ये रिमाइंडर 2 सब्सट्रैक्ट हो जाए तो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा 4 से, तो 250 माइनस 2 हम करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 248। नाउ here a is equal to 12, this is also AP, common difference is same, so common difference जो आपका होगा D, that is equal to A2 minus A1। तो आप कह भी सकते हैं पहले तो इसे कि भाई since common difference is same, so given sequence form an AP, since common difference is same, so given sequence form an AP। तो इसलिए जो गिवन सीक्वेंस है वो हमारा एक AP फॉर्म कर रहा है, तो AP फॉर्म कर रहा है तो D की वैल्यू जो आपकी होगी A2 माइनस A1, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4, और AN जो आपका होगा यहीं पे यदि हम फर्दर सॉल्व करें, AN इज इक्वल टू 248। AN का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 248 इज इक्वल टू 248। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अगर हम, A की वैल्यू हमारी 12, नाउ 12 प्लस N माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248। तो N माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 minus 12. Now N minus 1 is equal to 248 minus 12, 236 upon 4। तो 4 से हमने कैंसिल किया, 4 5 जा 20, 3 36, 4 9 जा 36। So N is equal to 59 plus 1, that is equal to 60। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 आ जाएगी। Means there are 60 terms which are multiples of 4 between 10 and 250. Now next sum, fifteenth sum says, for what value of n are the nth term of the AP? Two APs are given to you. First AP 63, 65, 67, dash dash dash. This is first AP. Second AP 3, 10, 17, dash dash dash. This is your second AP. तो कहता है for what value of n their nth terms are equal, कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। फर्स्ट AP के लिए, now we talk about first AP, तो A1 is equal to 63 and D1 is equal to 65 minus 63, A2 minus A1, so that is equal to 2. For second AP A-1 is equal to 3 and D1 dash is equal to 10 minus 3, that is equal to 7. Now nth terms are equal according to the sum
according to the sum. Their nth terms are equal, means an is equal to a dash n. तो कहता फाइंड n, तो n की वैल्यू क्या होगी? नाउ इफ an is equal to a dash n, now we apply the formula a plus n minus 1 d, a1 plus n minus 1 d1 is equal to a1 dash plus n minus 1 d1 dash. Now substitute their values. a1 की जो वैल्यू थी, a1 की वैल्यू कितनी थी? 63. So 63 plus n minus 1 d1 की वैल्यू थी 2 is equal to a1 dash 3 plus n minus 1 d1 dash की वैल्यू कितनी थी? 7. तो which implies 63 plus 2n minus 2 is equal to 3 plus 7n minus 7. 3 plus 7n minus 7. So which implies 63 minus 2, how much? 61 plus 2n is equal to 3 minus 7 minus 4 plus 7n. Now taking terms having n one side and remaining constant term other side, so it will becomes 61 plus 4 is equal to 7n minus 2n. 7n minus 2n. So that is equal to 65 is equal to 5n. And when we divide 5 say तो 13 5 जा 65, so n is equal to 13. Means 13th term के लिए for n is equal to 13 के लिए दोनों APs के nth term इक्वल होंगे. इम्पॉर्टेंट वन, पिछले सालों में आया हुआ ये क्वेश्चन, तो प्रॉपरली आप इसको बहुत अच्छे से करें. नाउ नेक्स्ट वन, 16th क्वेश्चन, योर 16th सम. 16th सम से डिटरमाइन द एपी. एक एपी डिटरमाइन करनी है हुज थर्ड टर्म एंड द सेवंथ टर्म हुज थर्ड टर्म इज 16. तो 16th सम में थर्ड टर्म आपको 16th दे रखा है और सेकंड कंडीशन में कहता है एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, कि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड करता है. हाउ मच? दैट इज 12. तो फाइंड एपी, तो आपको एपी फाइंड आउट करनी है. ये दो चीजें आपको दिस इज गिवन इन दिस सम. नाउ a3 is equal to 6. So a3 means a plus 3 minus 1d is equal to 6. Or you can say a plus 2d is equal to 6. This is your first equation. Now here a7 minus a5. a7 means a plus 6d minus a5 means a plus 5 minus 1, that is 4d, is equal to 12. On further solving, a plus 6d minus a minus 4d is equal to 12. और further solving, a से a cancel हो गया आपका, 60 minus 4d that is 2d is equal to 12. 2 से 12 कैंसिल हुआ 6 पे, तो which implies d is equal to 6. Now put d is equal to 6 in first. Put d is equal to 6 in first. कि हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया
a plus 2 into 6 is equal to 6. a is equal to 6 minus 12. So a is equal to minus 6. आपकी a की वैल्यू माइनस 6 आ गई और d की वैल्यू आपकी 6 आ गई। भाई d की वैल्यू 6 आ गई और a की वैल्यू माइनस 6 आ गई। एक्चुअली ये 6 नहीं 16th है। a3 जो हमें गिवन था वो हमें 16th गिवन है। दिस इज 16th। इफ दिस इज 16th तो दिस इज 16th माइनस 12, तो 16 माइनस 12 इज 4। तो आपकी जो a की वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी 4। नाउ a is equal to 4 and d is equal to 6, so AP is, now AP is, जो आपकी AP फॉर्म होगी वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म आपका कितना है 4, कॉमा नेक्स्ट टर्म 4 प्लस 6 10, उससे नेक्स्ट फिर 6 ऐड करके 16, उससे नेक्स्ट फिर 6 ऐड करके 22, कॉमा डैश 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 डैश। तो इस तरीके से रिमेनिंग सम टर्म्स आपके आ जाएंगे। नाउ आवर नेक्स्ट सम इज 17th सम। Seventeenth sum says find the 20th term from the last term of the AP। कि 20th टर्म निकालना है लास्ट से। AP आपको गिवन है 3, 8, 13, डैश डैश डैश, दैट इज 253 लास्ट टर्म गिवन है। तो कहता है कि भाई 20th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट। यू हैव टू फाइंड आउट 20th टर्म फ्रॉम लास्ट से। तो जब लास्ट से निकालना होता है तो L को तो हम कहते हैं लास्ट टर्म, दिस L लास्ट टर्म इज इक्वल टू 253, और D जो होगा कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू कितनी होगी 8 माइनस 3। उल्टा करेंगे ना, A2 माइनस A1 जैसे हम करते थे बिल्कुल उसी हिसाब से हम D निकालेंगे, दैट इज 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो 20th टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा 20th टर्म फ्रॉम एंड दैट इज इक्वल टू L प्लस n माइनस 1D, सॉरी L माइनस n माइनस 1D, L माइनस n माइनस 1D, L माइनस n माइनस 1, तो 20 माइनस 1 इंटू D। L की वैल्यू 253 माइनस 19 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 253 माइनस 95। ऑन सॉल्विंग इट कम्स आउट 158। इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है कि एंड से सॉल्व करना था तो रीअरेंजिंग, सेकंड मेथड, रीअरेंजिंग AP, रीअरेंजिंग टर्म्स को हमने रीअरेंज कर लिया फ्रॉम लास्ट से, फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट से 253 पहले आएगा आपका, 5 का क्योंकि डिफरेंस था तो उससे पहले कौन सा टर्म आएगा 248, उससे पहले 5 फिर लेस कर दें 243 एंड सो ऑन हियर। नाउ अब 20th टर्म निकाल देते हैं हम यहां से बिगिनिंग से। तो यहां पे A इज इक्वल टू 253 एंड D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 248
minus 253. So D is equal to -5. तो D की वैल्यू आपकी यहाँ -5 आ गई. नाउ जो हमारा 20th टर्म होगा A20 विच इज इक्वल टू A प्लस 20 minus 1D which is equal to 253 plus 19 into D की वैल्यू -5. तो सेम वे में 253 minus 95 which is equal to 158. भाई 253 minus 95 कितना आया था 158. तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 158. तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं इस सवाल के लिए. नाउ नेक्स्ट वन 18th sum. 18th sum says the sum of 4th and 8th term of AP is 24. Sum of 4th A4 plus 8th term A8 that is equal to 24. And sum of 6th and 10th term is 6th and 10th term also A6 plus A10. Sum of 6th and 10th term is 44. तो कहता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी. तो पहले 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. नाउ इसको सॉल्व करते हैं पहले A4 प्लस A8 को. तरीका क्या है वही, एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी ए और डी में, एक इक्वेशन यहां से, दोनों को सॉल्व करके हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो A4 को अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सम कर दिए. A प्लस 3D लिख सकते हैं. A8 को हम A प्लस 7D लिख सकते हैं. That is equal to 24. Now it will becomes 2A plus 10D. 2A plus 10D is equal to 24. This is your first equation. Similarly यहाँ पे अगर सॉल्व करें हम A6, so A plus 5D plus A10 को हम लिख सकते हैं A plus 9D is equal to 44. A plus A, that is 2A. 2A, this is your A, this is also A. 2A plus 14D is equal to 44. This is your equation second. On subtracting first from second, on subtracting your first from second, कि फर्स्ट को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से, फ्रॉम सेकंड में से. जब फर्स्ट को हम सेकंड में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2A plus 14D. नाउ 2A plus 14D is equal to 44 और 2A plus 10D is equal to 24. सब्सट्रैक्टिंग तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले. 2A से 2A कैंसिल हो गया हमारा. 14 minus 10 that is 4D is equal to 20. So D is equal to 5. D की वैल्यू 5 आ गई हमारी. इस D की वैल्यू को यदि हम किसी भी इक्वेशन में रखें तो A की वैल्यू आ जाएगी. नाउ पुट D is equal to 5. Put D is equal to 5 in first, कि फर्स्ट में हमने D की जो वैल्यू है 5 रख दी. So 2A plus 10 into 5 is equal to 24. Now 2A is equal to 24 minus 50, which implies 2A is equal to minus 26.
2 से कैंसिल हो गया, सो a इज इक्वल टू -13। अब a की वैल्यू -13 आ गई आपकी और d की वैल्यू 5 आ गई, तो फर्स्ट 3 टर्म्स हम इजीली लिख सकते हैं। नाउ फर्स्ट 3 टर्म्स, so first 3 terms are, so first 3 terms are -13, comma -13 plus 5, comma -13 plus 5 plus 5, so that they are equal to -13, comma -8, comma -3। तो इस तरीके से आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। नाउ 19 सम, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 कि 1995 में सुब्बाराव ने काम स्टार्ट किया, उसकी सैलरी थी 5000 रुपीज। इन 1995 सुब्बाराव Rao's salary, how much? That is equal to 5,000 rupees, 5,000 rupees. Received an increment of rupees 200 each year. Increment each year, increment each year। तो इनिशियल सैलरी ये ए होगी आपकी, इंक्रीमेंट ईच ईयर जो हो गया वो डी हो गया कि हर साल वो ऐड हो रहा है, दैट इज 200 रुपीज, 200 रुपीज। तो कहता है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेज रुपीज 7000, तो किस साल में उसकी इनकम 7000 होगी। लेट his income will be 7000 in n years, कि n years में उसकी इनकम जो होगी 7000 होगी। तो n की मुझे वैल्यू चाहिए, मीन्स an इज इक्वल टू 7000। नाउ an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1d दैट इज इक्वल टू 7000। a की वैल्यू आपके पास है 5000, सो 5000 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 200 दैट इज इक्वल टू 7000। ऑन फर्दर सॉल्विंग, तो n माइनस 1 इंटू 2000, n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000। तो n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 2000। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 से 10, सो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11। तो 11 ईयर्स में जो 11वां साल होगा, 11th ईयर में उसकी सैलरी 7000 होगी। फिर से सुन लें, 1995 में आपको गिवन है सुब्बाराव की सैलरी थी 5000 रुपए, हर साल जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो 200 रुपए इंक्रीमेंट हो रहा था। तो कहता उसकी सैलरी 7000 किस साल में होगी, कौन से ईयर में
उसकी सैलरी 7000 होगी। हमने सपोज कर लिया कि जो उसकी इनकम है वो nth ईयर में या nवें साल में 7000 होगी। तो nवें साल में जो सैलरी होगी वो an होगी। an इज इक्वल टू 7000, उसे सॉल्व किया, n की वैल्यू आपकी आ गई 11 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट सम, 20th सम। Ramkali saves ₹5 in the first week of a year and then increased. तो रामकली ने फर्स्ट ईयर में कितना सेव किया? रामकलीज सेविंग इन फर्स्ट ईयर, हाउ मच? कि फर्स्ट ईयर में उसने सेव किए थे ₹5, सॉरी फर्स्ट वीक नॉट ईयर। तो फर्स्ट वीक में सेविंग थी, फर्स्ट वीक में ₹5, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, increased weekly, this is D, how much? 1.75 rupees से। तो आपसे पूछा if in the nth week her weekly saving become ₹20.75, nth वीक में, यानी an जो है वो 20.75 है। तो कहता है फाइंड n, तो n की वैल्यू क्या होगी? नाउ सीक्वेंस ऑफ saving of Ramkali इज कि उसकी सेविंग का जो सीक्वेंस होगा वो कितना होगा? फर्स्ट था 5, तो 5 प्लस 1.75, नेक्स्ट 5 प्लस 1.75 प्लस 1.75 एंड सो ऑन, इस तरह से टर्म चलते चले जाएंगे। सिंस D इज फिक्स्ड सेम, सो सीक्वेंस फॉर्म एन AP। since D is equal to 1.75 is same, so sequence is an AP। यही बात आपने सुब्बा राव वाले सम में भी कहनी है कि सीक्वेंस का जो D था सेम था, हमने डायरेक्ट AP बोल दिया था, बट आपको कहना चाहिए कि D सेम है, इसलिए ये आपका AP है। सभी में सेम वो आ रहा है, आपका 1.75 का डिफरेंस आ रहा है सभी टर्म्स में। नाउ an is equal to given to you 20.75, this is given, substitute the value a plus n minus 1D is equal to 20.75. What is the value of A? Value of A is how much given to you? 5 and D 1.75. So 5 plus n minus 1 into 1.75 is equal to 20.75. On further solving, n minus 1 into 1.75 is equal to 20.75 minus 5. So n minus 1 is equal to 15.75
15.75 अपॉन 1.75, 15.75 अपॉन 1.75, इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये 9 पे जाएगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 10। इट मीन्स जो 10th वीक है, 10th वीक में उसकी जो सेविंग होगी वो 20.75 रुपीज होगी। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 5.2 फिनिश होती है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।